बस 1 चम्मच ये फ्री की चीज़ आप पानी में घोल करके मनी प्लांट के पौधे में डाल दीजिए। मनी प्लांट का पौधा पूरी गर्मी स्वस्थ रहेगा। मनी प्लांट के पत्ते बिना वजह नहीं सूखेंगे। मनी प्लांट का पौधा बहुत ही हरा भरा रहेगा। अक्सर गर्मियाँ शुरू होते ही इस तरीके से पत्ते सूखने लगते हैं मनी प्लांट के, और यदि आप ज़्यादा केमिकल वाली खाद दे देते हैं तो पौधा बिल्कुल मर ही जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन सा घरेलू खाद है जो मई, जून, जुलाई तक आपको 3 महीने ज़रूर देना है मनी प्लांट में। मनी प्लांट का पौधा वैसे तो बहुत ही शुभ होता है, करीब करीब हर घर में आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों की क्वेरी ये होती है कि मनी प्लांट बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा, पत्तियां रूखी बेजान सी हो रही हैं। तो मनी प्लांट के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स है जो आपको गर्मियों में फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मनी प्लांट को रीपॉट अब आपको नहीं करना है गर्मियों में। मनी प्लांट को रीपॉट करने का 2 ही टाइम होता है, या तो आप फैब में कर लीजिए या फिर आप रेनी सीजन में कीजिए। हाँ, मनी प्लांट की कटिंग ज़रूर अभी लगाई जा सकती है, और ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये कटिंग लगाने के बाद यदि आप इस खाद को देते हैं तो ग्रोथ निश्चित तौर पर हो जाएगी और कटिंग सूखेगी नहीं। मनी प्लांट को अभी आपको धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड एरिया में रखिए। इस तरीके के जो एरियल रूट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पत्तों के पीछे होते हैं, इनको पानी हमेशा देना है। यानी कि जब भी आप वाटरिंग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि पत्तों को उलट पलट के अच्छे से धो देना है। मनी प्लांट को डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ लगा रखा है। यदि बहुत छोटा कंटेनर है तो फिर मॉर्निंग में डेली पानी दीजिए। पत्ते फिर भी इस तरीके से मुड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पौधे पर न्यूट्रिशन की कमी है, और सिर्फ पानी देना ही एनफ नहीं है। अब इसमें रूट फीडिंग करनी होगी, यानी रूट्स को भोजन देना होगा। मनी प्लांट के पौधे को आपने जहाँ भी लगाया है, इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी वहाँ की सूखनी चाहिए, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। डायरेक्ट धूप ना मिले, लेकिन इतनी आप कह सकते हैं हवा आए या सेमी शेड हो ताकि इसकी मिट्टी सूखे। मिट्टी यदि लगातार गीली रहेगी, ऐसे में भी पत्तियाँ पीली होंगी और जड़ें सड़ने लगेंगी। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को अपने मनी प्लांट के लिए आप कह सकते हैं फॉलो करना है। लेकिन अब बात करते हैं खाद की, कि कौन सी खाद है जो मनी प्लांट को दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो रूट फीडिंग, जो 3 महीने पर एक बार मनी प्लांट को ज़रूर कर देना चाहिए। यानी कि नीम खली और वर्मी कंपोस्ट 1-1 चम्मच मनी प्लांट के पौधे में यदि आप दे देते हैं, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो फिर ऐसे में आप देखेंगे कि पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, जड़ें उसकी कभी भी सड़ नहीं रही हैं। 1 चम्मच नीम खली, 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं, 1 चम्मच है तो थोड़ा बड़ा ही चम्मच लीजिए, और 1 मुट्ठी के करीब आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट, और ये 3 महीने पर एक बार देना है। ये हर एक 15 दिनों पे नहीं देना, क्योंकि मनी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। ये खाद दे करके यदि आप ऐसे सॉइल को जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे दबा करके ऊपर से पानी दे देते हैं तो मल्चिंग भी हो जाती है और गर्मियों में पौधा सूखता भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती मनी प्लांट पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आपको करना क्या है, जब कभी भी खाद देना है उसके पहले आप गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करके 1 से 2 मुट्ठी यूज़ टी लीफ का इस्तेमाल कीजिए। यूज़ टी लीफ यानी कि जो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे धोकर सुखा लीजिए, और उसे 15 दिनों पर एक बार आप गमले में डालिए। 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 1 मुट्ठी ले सकते हैं, उससे बड़ा है तो 2 मुट्ठी के करीब इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो जो चाय पत्ती है वो अच्छे से ड्राइड होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यदि उसमें मॉइस्चर होगा तो कई बार फंगस लगने के चांसेस होते हैं। गर्मियों में तो हालांकि फंगस लगता ही नहीं है क्योंकि मिट्टी बहुत सूखती है। चलिए, अब तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं, जब कभी भी पानी देना है आप चावल और दाल के वॉश्ड वाटर का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि चावल कुक करने के पहले जब हम वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है, या दाल को वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है, उस पानी को आप इकट्ठा करके रख लीजिए। वो बहुत ही अच्छा फंजीसाइड का भी काम करता है। यदि आप उसे इकट्ठा करके रखते हैं तो 3 से 4 दिनों में उसमें जो स्मेल आती है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फंगिसाइड के रूप में तैयार हो जाता है, और उसका यदि आप स्प्रे करते हैं या जड़ों में डालते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो जब भी पानी देना है गर्मियों में इसी को दीजिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे और वो कीटाणु जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी हैं। इससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है।
आप चाहें तो इसे छान करके पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, इससे पत्तियां बड़ी बड़ी निकल करके आती हैं। अब यहाँ एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जब भी पानी दें पत्तियों को अच्छे से वॉश करें। चलिए, अब ये जो खाद बता रही हूँ ये तो आप हर एक 7 दिनों पर दे सकते हैं। आपको लेना है एलोवेरा के पल्प। इस तरीके से एलोवेरा तो आपके घर में होगा ही, नहीं होगा तो कहीं से भी ले लीजिए, आजकल तो पार्क वगैरह में भी लगे होते हैं। देखिए एलोवेरा ये मैंने अपने घर से ही लिया है और 1 चम्मच के करीब यहाँ से इसके पल्प को ले लिया, 1 गिलास पानी में डाला और 1 चम्मच चाय पत्ती यूज टी लीफ डाला है। यदि फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो फिर आधा चम्मच के करीब ले सकते हैं। 3 से 4 घंटे तक इसको रहने दीजिए। चाय पत्ती और एलोवेरा को अच्छे से ग्लास में घुल जाने दीजिए और फिर इसे मनी प्लांट के पौधे में डाल दीजिए। बस सबसे अच्छा खाद, सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट आपके मनी प्लांट के लिए बन के रेडी हो गया। एलोवेरा में तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक अच्छे खाद में होती हैं, जो मनी प्लांट के पौधे के लिए चाहिए। देखिए इस तरीके से जो पौधा बिल्कुल ग्रोथ बंद कर चुका था, उसको जब आप एलोवेरा देते हैं वो ग्रोथ बूस्टर का काम करता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। आप चाहें तो इसको 2 से 3 बार छान करके पत्तों पर भी स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा। और पूरी गर्मी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, 10 दिन 15 दिनों पे जब जब अवेलेबल है आप इसका इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा और चाय पत्ती का। एलोवेरा 1 चम्मच से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके पल्प को घोलना है और डालना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।